ओके, सो वी विल स्टार्ट। जो आज का टॉपिक है वो है ट्रू इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम। तो आज हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं भारत का। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स से। सो उसकी 75th एनिवर्सरी है, विच इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट इवेंट इन हिस्ट्री। तो लेट्स सी। सो हम एक डिस्क्लेमर है छोटा सा बिफोर वी बिगिन कि हम इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज के क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आज की डे बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस को मिनिमाइज नहीं कर रहे, पर हम एक अलग पर्सपेक्टिव से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे इंडिपेंडेंस या फ्रीडम की। क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारा देश आज आज़ाद हुआ, वी गॉट इंडिपेंडेंस, और सो हर कोई आज बात कर रहा है। खैर इंडिपेंडेंस की बात कम लोग करते हैं, लोग बात करते हैं देशभक्ति की कि यस हमारा देश इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के लिए हमें कुछ करना चाहिए। So how we can see from a few different perspectives. तो ये जो टर्म है फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, ये बहुत सेलिब्रेटेड वर्ड्स हैं। हम उसको एक साल में एक दिन तो कम से कम काफी यूज करते हैं, जो आज का दिन है 15 अगस्त। हमारे इंडिया में दूसरी कंट्रीज के अलग अलग इंडिपेंडेंस डे होते हैं। अमेरिका का 4 जुलाई है या इस प्रकार से। तो इंडिपेंडेंस डे जब आता है तो हम बात करते हैं फ्रीडम की, इंडिपेंडेंस की। तो जो सबसे पहले तो मैं दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा आज। सो इट विल बी अ मोर, थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा, पर थोड़ा सा मैं अपने व्यूज प्रेजेंट करूंगा एंड देन वी विल आल्सो हैव सम इंटरेक्शन। तो एक तो कि हम हिस्ट्री की तरफ से बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकली हम आज़ाद हुए थे। तो हम जब आज़ादी की बात करते हैं तो एक तो हम हमारी कंट्री, क्योंकि हम हमारी कंट्री को आज के दिन स्पेशली लोग बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि हाँ हमारा मातृभूमि है तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, या हम उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं आज के दिन, तो उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम इंडिपेंडेंस की बात करेंगे फ्रॉम एक डिक्शनरी डेफिनेशन फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की क्या होती है, और उसके हिसाब से हम क्या एक्चुअली हमारा जो इमोशनल स्टेट है, हमारी इमोशनल अवेयरनेस में हम फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया, पर थोड़ा बहुत जो प्रिपेयर किया, होपफुली शेयर सम थॉट्स। तो सबसे पहले हम बात करें अगर हमारी कंट्री की कि हम आज इंडिपेंडेंट हुए थे, तो जब हम 75 ईयर्स बैक जाएं या थोड़ा और पहले जाएं, तो हमारा देश ब्रिटिशर्स ने उसको उस पॉलिटिकल कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था, जो हमें पसंद नहीं था। So of course there were things, some positive things that Britishers contributed to our Indian infrastructure, कुछ लोग उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। पर मेनली हम देखें कि क्यों हम इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, क्योंकि हमारा जो व्हाट वर वी मिसिंग, तो ये था कि एक दूसरे देश के लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं, वो हमारी पॉलिटिक्स में या हमारे जो वे ऑफ लिविंग है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। सो व्हाट रियली वी वांटेड फ्रॉम इंडिपेंडेंस इज दैट वी कैन लिव एज पर आवर वैल्यूज एंड आवर, जो हमारे देश की जो वैल्यूज हैं, हमारे देश का जो कल्चर है, उसके अनुसार हम रह सके। क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा लॉस था ब्रिटिशर्स के, उसमें ऑफ कोर्स हमारा बहुत सारी जो फाइनेंस था, हम बोलते पहले सोने की चिड़िया बोलते थे भारत देश को, तो वो उसकी जो बहुत सारी क्या बोल सकते हैं कि सॉरी, बहुत सारी जो उनकी हमारे पास चीजें थी, उन चीजों को वो ब्रिटिशर्स ने ले गए। तो वो एक फाइनेंशियल लॉस था, हमारी वेल्थ को या हमारी रिसोर्सेस को, हमारे देश की रिसोर्सेस को उन्होंने मिसयूज किया, रीयूज किया या इस प्रकार से। तो वो एक हमारा लॉस था डेफिनेटली। पर जो सबसे बड़ा लॉस था वो ये था कि हमारा कल्चर, हमारा जो रिलीजन, हमारे बिलीव्स,
उसका लॉस जो था वो सबसे बड़ा था, और जिसके लिए हम फ्रीडम चाहते थे कि हम अपने आप को फ्री कर सकें। अगर हम देखें तो एक्चुअली भारत देश को कहा जाता है कि मैंने एक दो कुछ मुझे आज थॉट्स मिले तो फिर मैंने उनको कलेक्ट किया कि जो हमारे कई लोग कुछ फॉरवर्ड्स थे कि भारत देश की ग्लोरीज के बारे में। तो एक ये विष्णु पुराण से एक कोट मिला कि अत्र जन्म सहस्त्राणाम सहस्त्रैरपि सत्तमा कदाचिल्लभते जंतुर मानुष्यम पुण्य संचयात्, कि ये जो भारत भूमि है हजारों जन्मों के हजारों पुण्य कर्मों के संचय से यहाँ भारत भूमि पर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो ये हमारी जो एरिया है भारत का, जो काफी बड़ा था अभी छोटा हो गया है पार्टीशन और इसके बाद, पर वैसे देखा जाए तो भारत भूमि बहुत बड़ा एरिया था। तो उसको हमने कुछ यहाँ पे जन्म होना अपने आप में एक बहुत फॉर्च्यून है, हमारा सौभाग्य है। ऐसे ही एक और कोट है विष्णु पुराण का ही है जिसमें कि देवतागण गायंती देवा, आई जस्ट रीड द हिंदी ट्रांसलेशन, कि देवगण निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए भारत भूमि में जन्म लिया है वे मनुष्य हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य तथा भाग्यशाली हैं। सो एक्चुअली इट इज अ फॉर्च्यून कि हम यहाँ पे हमारा जन्म हुआ। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, कि हम फॉर्चुनेट हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारा भारत भूमि पे जन्म हुआ। तो हमको क्या करना है, हमको अपने जन्म को सार्थक करना है और परोपकार करना है। तो ये कुछ वो थी जो चीजें हमारी मिसिंग थी जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर के कंट्रोल में थे। पर हम देखें एक्चुअली कि जब हमारा 75 इयर्स पहले हम इंडिपेंडेंट हो गए पॉलिटिकली, पर कल्चरली हम अभी भी हमारा हम बाउंड हैं, हम अभी भी उसी चेतना में बोल सकते हैं कि हम रह रहे हैं। क्या चेतना है कि हमारा कल्चर इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो अच्छा नहीं है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो बेटर है। ऑल्दो अगर हम रिसर्च देखें तो रिसर्च में बहुत सारे लोग जो मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं या जो और अन्य अन्य प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं वो फाइनली इस कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में जो चीजें लिखी हुई हैं दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी साइंटिफिक। हम साइंस की बात करते हैं कि हमको लगता है कि हमारा जो रिलीजन है या हमारे जो कल्चर है उसमें अंधविश्वास है, पर एक्चुअली अंधविश्वास नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जो चीजें हमको समझ में नहीं आती कि उनका रीजनिंग क्या है उसको हम बोल देते हैं कि अंधविश्वास है, पर एक्चुअली ये है कि वो इतना सटीक रीजनिंग है, हमको उसकी जानकारी नहीं है। So a lot of things, the way culture is, Dr. Gabor Mate talks a lot about कि ancient cultures या वो किस प्रकार से जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, जो बहुत सारी चीजें हैं जो आज के मॉडर्न थिंकर्स अब अडॉप्ट कर रहे हैं कि हाँ इंडियन स्क्रिप्चर्स में, ईस्टर्न स्क्रिप्चर्स में ये चीजें लिखी हुई हैं, ये परफेक्ट हैं, ये बहुत एक्यूरेट हैं। इवन द वे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और ये सब हैं, ये सब मतलब बहुत साइंस है। सो रियली अगर हमें तो दिस इज वन पार्ट ऑफ द डिस्कशन टुडे कि जो अगर हमको रियली बोलना है कि हमको इंडिपेंडेंस हम बोलें कि हाँ हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, इस इंडिपेंडेंस डे का जो रियल मीनिंग है वो ये है कि हम जो हमारी मेंटालिटी है, स्लेव मेंटालिटी, या हमारी जो कल्चरल स्लेव हैं हम दूसरे कल्चर्स के, उसको हम छोड़ें और वी बिकम टू व्हाट इज अवर रियल ग्लोरी ऑफ इंडिया, ऑफ भारत, कि हमारी जो चेतना है, हाउ वी ट्रीट अदर्स, हाउ वी डील विथ अदर पीपल, हम कैसे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारा शुरू से ही कल्चर था। तो जैसे हम सुनते हैं कि जत्र नार्यस्तु समथिंग लाइक दैट पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि यहाँ पे नारियों का सम्मान होता है, वो जगह, दैट प्लेस, वहां पे देवता भी निवास करते हैं। तो ये हमारा कल्चर था।
अब क्या है कि वो कल्चर रहा नहीं है, सो वी आर जस्ट फॉलोइंग आफ्टर एक्सटर्नल थिंग्स। पर जो हमारा जो रियल बेसिस था कि लाइफ का एम क्या है, टू गो डीपर इन लाइफ, टू थिंक डीपली, कि हम जो भी कार्य करें उसमें ये सोचें कि ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, ये हमारा कल्चर था, ये हमारी सोच थी। पर अब वो सोच बहुत सुपरफिशियल, बहुत सतह पे हो गई है, कि हम बस ये सोचते हैं कि कैसे दिखावा, क्या दिखावा दूसरों को कैसे दिखाया जाए, बाहरी चीजें जो हैं, जो रियल वेल्थ होती थी, तो रियल वेल्थ होती थी कि लैंड होना, गाय होना, अपना अच्छा खाना, अच्छा संबंध होना, परिवार अच्छा होना, वो रियल वेल्थ मानी जाती थी। अब रियल वेल्थ क्या मानी जाती है कि आपके स्टॉक्स में कितना है, आपके बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास जॉब कैसी हो। दैट्स नॉट रियली सम अचीवमेंट। तो हमारा जो भारतीय सोच थी वो पावरफुल थी, पर अब वो हम भूल चुके हैं। तो अभी भी एक प्रकार से हम डिपेंडेंट हैं, सोच हमारी डिपेंडेंट है ऑन सुपरफिशियल थिंग्स। तो वो हमको इंडिपेंडेंस की कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको वापस से रीगेन कर सकें। हमारा जो सोच है, सोचने का तरीका, think more internally, deeply, connecting with others, that's what our goal was, हमारी चेतना थी। So that's one part। और दूसरा पार्ट जो जिसमें मुझे काफी और भी इंटरेस्ट है, और जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में सोचते नहीं हैं, वो कंट्री से हट के है थोड़ा सा। कि जैसे हम बात करते हैं, जो ये वर्ड है इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो एज अ कंट्री हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम एज अ कंट्री हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। पर एज अ इंडिविजुअल क्या हम इंडिपेंडेंट हैं? एज ए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, उसको आप थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरी जो प्रीमाइस है, वो मैं कुछ नोट्स आई जस्ट रीड फ्रॉम दैट, कि हम जो बात करते हैं कि कि हमारी जो मेंटेलिटी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, ये दो वर्ड्स के ऊपर फोकस करूंगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि फ्रीडम फाइटर मूवमेंट था हमारा, या फ्रीडम के लिए फाइट किया। तो ये जो फ्रीडम वर्ड है और इंडिपेंडेंस वर्ड जो है, इन दोनों वर्ड्स को मैं थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की है। तो हम लोग एक्चुअली एज ए इंडिविजुअल हम लोग फ्री नहीं है। वी आर enslaved by our habits, our emotions। हम उनके स्लेव हैं। हमारी थिंकिंग फ्री नहीं है। हमारी थिंकिंग क्या है, हम हर्ड मेंटेलिटी में रन करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं। हम डिसीजंस कैसे बनाते हैं, हम डिसीजंस ऐसे बनाते हैं कि ये नहीं सोचते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, जो मुझे नरिश करेगा, जो मुझे आगे बढ़ाएगा। हम डिसीजंस ऐसे बनाते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हमारा जो कंट्रोल है, एक्चुअली अभी हम थोड़ी सी और डेफिनेशंस के बारे में जब बात करेंगे, कि हमारा अपनी बॉडी और सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। हम मतलब कि बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ भी चीज हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमको एक दिन बोल दिया जाए कि हमको एक दिन या एक महीना मान लो शुगर नहीं खानी है, या कम खानी है, या कुछ चीज जो हमारे हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है वो नहीं करनी है, एक महीना एक्सरसाइज करनी है, एक महीने का एक हफ्ता या 4 दिन एक्सरसाइज करनी है, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। वी हैव अगर हम एक प्रकार से लेजीनेस की बात करें, तो लेजीनेस इज व्हाट इट इज एक्चुअली, कि हमारी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। वी आर जस्ट कि हमारी बॉडी लेजी है, तो हम बोल रहे हैं कि ठीक है, आई विल नॉट बी एक्टिव। So that means we are not independent, we are not free from the control of other elements on us। हम हमारे माइंड के द्वारा रन होते हैं, वी आर रन बाय आवर माइंड। सो अवर माइंड को हम अथॉरिटी बना देते हैं, और हमारा माइंड हमारे लिए डिसीजंस लेता है। तो दैट ऑल्सो मीन्स कि हमारी अथॉरिटी कौन है, हमारा माइंड है, हम नहीं है। सो अगेन वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट फ्री। हमारी लाइफ है वो किससे रन होती है, फियर और प्रेशर से रन होती है। हमारी लाइफ में मोस्टली जो हम काम करते हैं, कैसे करते हैं कि अरे ये मुझे करना पड़ेगा, राइट। हम बोलते हैं कि मुझे ये कि मतलब वी डू थिंग्स दैट वी डोंट एंजॉय बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ फियर।
कुछ फियर रहता है, तो अथॉरिटीज का फियर रहता है, कुछ पीयर प्रेशर रहता है, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, फैमिली का प्रेशर रहता है। तो अलग अलग लोगों के प्रेशर के कारण हम काम करते हैं। सो एक्चुअली वी आर नॉट फ्री, वी आर डूइंग थिंग्स बिकॉज ऑफ फियर एंड प्रेशर एंड इमोशनल इनसिक्योरिटीज होती हैं, इमोशनल पास्ट बैगेज होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर एसेंशियली हम बात कर रहे हैं, कोई अभी जैसे यहाँ पे से जुलूस निकल रहा था, सैकड़ों लोग थे उसमें झंडा लेके कि हम भारत, मतलब कि दे आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस। तो वो अच्छा है, पर हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री पॉलिटिकली ब्रिटिशर्स के रूल से फ्री हो गई, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर एक्चुअली हम इंडिपेंडेंट नहीं बने, एक्चुअली हम फ्री नहीं हुए। सो दिस इज समथिंग दैट आई फील that we can I was thinking and meditating कि हम फ्रीडम और इंडिपेंडेंस कैसे अचीव कर सकते हैं। और एक और थॉट जो था कि कई बार लगता है कि ठीक है, हम एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं। एज ए इंडिविजुअल तो हम बहुत लिमिटेड हैं, परंतु जैसे अभी नीरज चोपड़ा का एग्जांपल है, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आया। सो जस्ट बाय दैट वन एक्ट ऑफ एक पर्सन का जो डिटर्मिनेशन था, जो उसकी ऑफ कोर्स उसके लिए उसने घंटों और मतलब पूरा लाइफ का वो है उसमें अपना बलिदान है, उसने कितने अथक प्रयास मेहनत करी होगी, ये सब हमको पता भी नहीं है। पर अभी हम देखें कि एवरीवन इज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट कि हमको भारत को ऊपर पहुंचाना है, हमको भारत को आगे लेके जाना है। तो एक पर्सन का जो एफर्ट था उसके कारण बहुत, मैं देख रहा हूँ एक एटीट्यूड शिफ्ट हो रहा है, लोगों की चेतना में बदलाव आ रहा है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं एंड वी शुड डू फॉर अवर कंट्री एंड मेक इट प्राउड। सो दिस इज समथिंग द पावर ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। हम देखे हैं कि जैसे मैं देख रहा था जब ओलंपिक्स की टैली जो मेडल्स की थी, तो चाइना सबसे ऊपर था विथ मैंने जब पहले देखा था उस समय में उसको 18 गोल्ड और कुछ बहुत सारे सिल्वर और बहुत सारे ब्रॉन्ज थे। तो अगर हम देखें तो चाइना और इंडिया में अंतर क्या है, सच देखा जाए तो अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो चाइना की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सो वी हैव सो मेनी पीपल एंड एवरीवन हैज अमेजिंग टैलेंट्स, टैलेंट्स बहुत हैं हमारे पास, पर क्या है, हम उसको बाहर नहीं निकालते, हम उसको एक फोकस के साथ यूज नहीं करते कि हम कैसे कर सकते हैं। सो प्रतिभा बहुत है हमारे देश में, पर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि हम अभी भी वही जो स्लेव मेंटेलिटी है कि बस हमको जस्ट एक लाइफ की छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं। जो रियली कुछ बड़ा करने की जो चाह है या जो बड़ा करने की जो डिजायर है वो नहीं है। कुछ मतलब वी आर जस्ट रनिंग, वी आर जस्ट काइंड ऑफ ऑप्रेस्ड लिविंग अवर लाइफ, या हम जैसे कई बार हिंदी में बोलते हैं कि जीवन काट रहे हैं, हम एक्चुअली जी नहीं रहे। हम कुछ हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है बहुत कुछ करने की, पर करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको रियलाइज नहीं कर पाते, और वो डायरेक्टली रिलेटेड है ये फ्रीडम और इंडिपेंडेंस वर्ड से, जो हम देखेंगे कि these are actually very powerful if we look at them in terms of, अगर हम इस फ्रीडम को प्राप्त कर लें तो हम बहुत फ्री, हम मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे सॉरी, मैं आई विल ऐड समथिंग हियर क्विकली, ये मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी, पर मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी थी, तो आई विल ऐड so that you can see those definitions. Sorry, so I'm writing content as we go along. So definition of freedom हमारी जो, अगर हम बात करेंगे, I can stop sharing for a minute and तो हम दो definitions की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला कि freedom की definition और independence की definition. So just give me 1 minute. तब तक अगर कुछ क्वेश्चन या कुछ थॉट्स हो तो यू कैन शेयर, दैट विल बी नाइस। डजंट हैव, मुझे जरूरी नहीं कि मैं ही हर बार बोलूं। सो कुछ अभी तक क्वेश्चन है या कुछ, हाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थॉट्स जो हम आज बात कर रहे हैं?
again, this is not a lecture. This is supposed to be a थोड़ा interactive session. कोई कुछ बोलना चाहेगा? Yes, no. हरे कृष्णा। Yes. प्रभु जी, जो आपने लास्ट लाइन कही ना, दैट हम जीवन काट रहे हैं, बस जी नहीं रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी है लाइन, बिकॉज हम बस प्रेशर में बस काम करते जा रहे हैं, अपन अपनी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो दैट इज समव्हाट आई फील कि अपन ब्रीदिंग कर रहे हैं कि नहीं, बस दिन भर काम। बिकॉज बहुत सारे लोग अगर हम देखें तो दे आर लाइक जस्ट वर्किंग, ऑफिस जाते हैं, दिन आते हैं, जो भी उनका रूटीन है, बट दे आर नॉट टेकिंग आउट द टाइम फॉर देयर सेल्फ। और जो अपन अभी अवेयरनेस इतनी ज्यादा मिल रही है, उस पर कोई फोकस ही नहीं करता है। अभी भी जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आज संडे, एवरीवन इज लाइक कि क्या प्लान्स हैं, बट कोई ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस जहाँ मिल रही है वहाँ थोड़ा टाइम यूटिलाइज हो। आई फील दैट। Okay. Good. Okay. Very true. हम लोग actually we are not living freely. हम हमारी choices बना ही नहीं रहे. So that's true. और कुछ किसी को thought so far? So we'll go into the second part. So this is the definition of freedom. ये डिक्शनरी डेफिनेशन है। कुछ एक एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, मैंने कुछ रेलेवेंट वर्ड्स कॉपी करे हैं। सो फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? द पावर और राइट टू एक्ट, स्पीक और थिंक एज वन वांट्स। फ्रीडम का मतलब क्या है? द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इम्प्रिजन्ड और एनस्लेव्ड, the power of self-determination attributed to the will, the quality of being independent of fate or necessity, or fourth, the state of not being subject to or affected by something undesirable. अब अगर एक एक डेफिनेशन को लें हम, तो what I feel is actually what we are not at all free. अगर हम देखें कि the power or right to act, speak or think as one wants, तो यूजुअली हमारे जीवन में क्या होता है? यूजुअली हमारे जीवन में हम ऐसा करते नहीं हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो मेरी फीलिंग्स हैं, तो मैं उसको एक्सप्रेस करूंगा तो सामने वाले के ऊपर क्या होगा, तो इसलिए हम बोलते नहीं हैं, जो हम सोच रहे हैं हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो चॉइस हमारे पास है, वो पावर है, पर हम उसको यूज नहीं करते हैं। मीन्स वी आर नॉट रियली फ्री। द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इम्प्रिजन्ड और एनस्लेव्ड, ये जो वर्ड है ये तो बहुत वेग है, पर एक्चुअली हम देखें तो हम इम्प्रिजन्ड हैं। हमारा जो थिंकिंग है, हमारी जो चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, या हमारा बिहेवियर है, वो रन हो रहा है हमारी हैबिट्स से, जो कि हम अच्छी हैबिट्स होना तो अच्छी बात है। सो वी आर नॉट, इफ देयर आर गुड हैबिट्स दैट्स नाइस, बट देयर आर सम हैबिट्स दैट वी नो आर हर्टिंग अस, पर हम उनको छोड़ नहीं पाते, हम उसके स्लेव हैं। वी आर स्लेव टू अवर हैबिट्स। और जब मैं हैबिट्स बोल रहा हूँ तो मैं उस नेगेटिव हैबिट्स की बात कर रहा हूँ जो हमें हर्ट कर रही है। अच्छी हैबिट्स तो होना अच्छा है, जैसे सुबह जल्दी उठने की हैबिट है, तो अगर किसी की सुबह जल्दी उठने की हैबिट है तो वो अच्छी हैबिट है। उसके अगर हम स्लेव हैं तो उसमें नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हम वी आर एक्चुअली फ्री इन वन सेंस, क्योंकि फ्री है इन द सेंस कि हम लेजीनेस से फ्री हैं। और वो हमारे रिसर्च भी बोलती है। अभी मैं गया था एक आयुर्वेदिक, ये है अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज है लालबाग के पास में इंदौर में, तो वहां पे मुझे एक मतलब उन्होंने जैसे अलग अलग वो लगा के रखते हैं बोर्ड्स, इंफॉर्मेशनल बोर्ड्स, तो वहां पे एक बोर्ड मिला जिसमें था कि सुबह जल्दी उठने के फायदे। और तो हम कई बार बोलते हैं कि जो कई बार लोग जो थोड़ी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं वो बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, या इवन जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, जो लीडर्स होते हैं,
अगर हम देखेंगे तो हॉल एलरॉड का शायद एक हॉल एलरॉड करके एक फेमस पर्सन है, द मिरेकल मॉर्निंग करके उसकी बुक है, और वो काफी बोलते हैं कि मॉर्निंग 5 AM के पहले उठना है और उसके बाद काम करना। अक्षय कुमार इज फेमस एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर फेमस हु से कि इफ यू वांट टू बी अ लीडर, जो कॉर्पोरेट में बहुत हाई पोजीशंस पे होते हैं, दीज पीपल गेट अप अर्ली। पर हम लोग बाकी अधिकतर लोग ठीक है, दे गेट अप एट व्हाटएवर टाइम। So what it is actually we are enslaved by laziness, and so we are not, and ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पावर ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एट्रीब्यूटेड टू द विल, ये मुझे बहुत पावरफुल लगा, एम्पावरिंग लगा एक्चुअली, कि फ्रीडम का मतलब क्या है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि मैं जो चाहता हूं मैं उसको करने की मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है, ये फ्रीडम है। यूजुअली क्या होता है कि हम हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन होता भी है तो वो कहीं दबा छुपा एक छोटी सी जैसे वो रहती है ना आग, जो छुपी हुई रहती है, जो हम बोलते हैं जो बुझी हुई सी ऐसी चिंगारी है जो कहीं दबी हुई है, वो रहती है। पर फ्रीडम का मतलब कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि हम कुछ कर सकें और उसके लिए प्रयास करें, और उसके लिए हमको कोई रोक नहीं पाए। जो एक वो बोलते हैं ना कि एक जो जुनून होना चाहिए, वो जुनून, वो फ्रीडम है। जैसे हम फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं तो बोलते हैं कि उनके अंदर वो जुनून था कि वो कुछ देश को आजाद करना चाहते थे। तो ऐसे ही हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हम कुछ कर सकें, कि यस आई वांट टू डू दिस एंड आई विल गेट इट। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, डेफिनेटली देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स, बट आई विल फाइट एटलीस्ट। हम क्या बहुत आसानी से गिव अप कर देते हैं, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है। सो जैसे इसमें लिखा था क्वालिटी ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ फेट और नेसेसिटी, कि जो मुझे समझ में आया कि हाँ ऐसा ही होगा तो हम उसी से, अब ठीक है ऐसा ही लिखा है मेरे जीवन में तो ऐसे ही चल रहा है। सो दैट इज गिविंग अप, दैट इज नॉट फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स कि इंडिपेंडेंट ऑफ फेट और नेसेसिटी, कि नहीं आई कैन क्रिएट माई डेस्टिनी। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बोलते हैं कई बार टू सम डिग्री विच इज ट्रू, कि हम हमारी डेस्टिनी बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। जो हमारी सोच है आज वो क्रिएट कर रही है, और ऑफ कोर्स सिर्फ सोच से नहीं होगा, हमको उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे, वील हैव टू फाइट। जैसे बोलते हैं कि अगर नदी बह रही है, हमको नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर स्विम करना है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हमको नदी के साथ बहना है तो हम बस पड़े भी रहेंगे तो नदी के साथ उसकी डायरेक्शन में बह जाएंगे, तो वो बहना, उसमें कोई ग्लोरी नहीं है। जो ग्लोरी किसकी है, जो नदी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट के ऑपोजिट में जो तैरे, वो उसकी प्रशंसा होती है। उसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, उसके लिए हम अगर हाथ पैर छोड़ के कि हाँ अब जो चल रहा है अब चलने दो, यही हमारे जीवन का सत्य है, सो दैट इज नॉट फ्रीडम। फिर चौथा है द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू और अफेक्टेड बाय समथिंग अनडिजायरेबल। सो जो एक व्यू इसमें जो मुझे लग रहा था कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव्स आते हैं, नेगेटिव्स आते हैं, हम उससे अफेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दैट इज नॉट फ्रीडम। जैसे कई बार जो आध्यात्मिक उसमें आता है कि जब हम बोलते हैं फ्रीडम तो या उसकी बात करते हैं तो कई बार ये टॉपिक आता है कि वी आर कि हमारी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हो, हम उससे डिस्टर्ब नहीं हो। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य स्थान भारत। टू बी एबल टू टॉलरेट, हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे उसको हम टॉलरेट कर सकें। या फिर यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ, कि जो उससे डिस्टर्ब नहीं होता, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते हैं तो हम उससे डिस्टर्ब नहीं होते, उससे अफेक्ट नहीं होते, दैट इज फ्रीडम। सो हमारी सर्कमस्टेंसेस आर नॉट रनिंग अस, वी आर फ्री फ्रॉम दी सर्कमस्टेंसेस। कई बार हम सोचते हैं कि अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मैं मतलब कि आई एम रन, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर गिविंग अप। हम बोल रहे हैं कि मैं फ्री नहीं हूं, मैं सर्कमस्टेंसेस मुझे रन कर रही हैं, मेरी सर्कमस्टेंसेस डिसाइड कर रही हैं कि मेरे एक्शंस क्या होंगे। पर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वी ऑलवेज हैव अ चॉइस,
चॉइस हमारे पास हमेशा है, कोई भी सिचुएशन हो, हमको इंटेलिजेंटली चॉइसेस बनानी है, पर इंटेलिजेंटली बनाने की जगह हम गिव अप कर देते हैं, हम एक्चुअली एफर्ट ही नहीं डालते. So we give up to the circumstance, so that's not freedom. फिर अगर हम इसके बाद इंडिपेंडेंस की बात करें, जैसे हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आज हर कोई लगा रहा है, स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां. तो स्वतंत्रता क्या है, टू बिकम स्वतंत्र मतलब क्या है, तो ये भी डिक्शनरी डेफिनेशंस हैं जो मैंने कलेक्ट करी, जो मुझे लगा कि यूजफुल है, विच वर वेरी इंस्पायरिंग. पहले मैंने सोचा नहीं था कि मैं सोच रहा था कुछ और चीजें, पर जब जस्ट डिक्शनरी डेफिनेशंस देख के आई वाज सो सरप्राइज कि हमारी डिक्शनरी बोल रही है कि एक्चुअली इंडिपेंडेंस है क्या, पर हम उसके ऊपर सोचते नहीं. अगर हम किसी चीज पे ऊपर थोड़ा गहन चिंतन करें तो वी विल फाइंड सो मच जेम्स इनसाइड. So let's see. So independent, free from outside control, not subject to another's authority. I'll just read first of all these 6. Not depending on another for livelihood or subsistence, capable of thinking or acting for oneself, not connected with another or with each other, separate, not depending on something else for strength or effectiveness, freestanding. I really like this definition of independent. Sixth, an independent person or body. So मेरा एक particular view है जिसपे मैं चीजों को देख रहा हूँ, but let's make it a little bit more interactive क्योंकि I don't want this to be a boring session जिसमें मैं सिर्फ बोल रहा हूँ. I will share my views, but let's see कि इसको पढ़ के what are your thoughts. जब हम एक एक को भी ले सकते हैं या जो आपको whatever you are comfortable with, just pick one of these what you think about these definitions of independent. So please participate क्योंकि otherwise वो जो हमारा गोल था शुरू में कि आत्मशक्ति या reclaim yourself is not a lecture or a speech. Usually हम अभी क्योंकि फिजिकल उसमें नहीं है तो ज्यादा हम इंटरेक्ट कर नहीं पाते, पर इसका गोल ये था कि वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर वी आर फ्री टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ, वेयर विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट कि अरे मेरे थॉट्स की क्या वैल्यू है या लोग जज करेंगे कि हंसेंगे या व्हाटएवर. तो दैट्स नॉट व्हाट एनवायरनमेंट वी वांट टू क्रिएट. एनवायरनमेंट ये है कि हम कि वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी कैन शेयर अवर हार्ट, भले हम जहाँ पे भी हैं, जो भी हमारी सोच है. So let's see, कौन बोलना चाहेगा. ये जो डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट की, इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है. हरे कृष्णा. Yes, Dimple, you can go ahead. Okay, Prabhuji, I will try. Free from outside control, what I feel about this is that कि बाहर की चीजों ने बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है हमें, हम फ्री नहीं है. एंड जो एक और पॉइंट है फिफ्थ वाला, दैट नॉट डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स फॉर स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस, फ्री स्टैंडिंग. तो इसका मुझे ये समझ में आया कि नॉट डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स फॉर स्ट्रेंथ, हम अपना खुद मतलब जो बाकी के लोग कर रहे हैं अपन उस पे ही ज्यादा देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, अपन का खुद का कोई स्टैंड ही नहीं है, ग्रुप में चल रहे हैं. आई फील दैट. Okay, good, great. Yeah, so I'll not speak right now, so just means you are right. जो इसमें लिखा है मेरी सोच भी यही है, but I'll speak more later. Someone else was speaking. Yeah, I was sharing, although I'm doing some other things along with that, whatever thoughts right now are coming, I'll just speak on that. So I have not given too much thought to it, but just speak spontaneously. एक चीज जो मुझे लग रही थी कि फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल, तो ऐसा लग रहा था कि you know, and this is my personal goal also, so that's why I wanted to share as well,
that लाइफ की जो सिचुएशंस हैं या हमारे आसपास की जो सिचुएशंस हैं जो हमारे साथ यू नो वी हैव पीपल अराउंड अस, तो वो हमारे साथ कैसे रहते हैं एट टाइम्स, या फिर वो किस तरीके से हमको देखते हैं, तो उन सब से जो है हमारी हैप्पीनेस उस पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। बट पर्सनली मुझे लगता है कि दिस इज द स्टेज आई वांट टू कम इन, कि जहाँ पर मेरा डिपेंडेंस फॉर माय हैप्पीनेस एंड जॉय इज नॉट सो मच एक्सटर्नल, कि मैं मैं इतना बॉदर हो जाऊं कि मैं जो है डिस्टर्ब हो जाऊं। तो जैसे आप बता भी रहे थे ना, भगवद गीता में श्लोक जो आता है, मातृ स्पर्शस्तु कौन्तेय, और ऐसे कई सारे रेफरेंसेस और भी आते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि एक्सटर्नल मतलब जो जो जॉय है एक्चुअली दैट इज वो इनेट होना चाहिए। तो दूसरों पे मेरा जॉय और हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंडेंट ना हो, पर मैं एक ऐसी ह्यूमन बीइंग, एक ऐसी एम्पावर्ड पर्सन बनूं कि जो दूसरों को जॉय दे। मतलब क्योंकि now whatever age I am, I many times feel that I have received so much from so many people around me that I should be I am willing to come to a stage where मैं जो है दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कैसे करूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव हो, रादर देन कि दूसरों से मुझे क्या मिल रहा है, वो मुझे क्या दे रहे हैं, उस पर मेरा डिपेंडेंस जितना मिनिमल हो सके, और मेरा जो फोकस रहे वो ये रहे कि मैं I become independently joyful person. In a sense, I feel so complete within myself that I don't hanker for joy outside के situations के accordingly मेरी happiness affected ना हो। एक चीज ये लग रही थी, और दूसरा जैसे एक और लग रहा था कि जैसे कई बार जैसे हम सुनते भी हैं कि मान लो किसी ने हमें कुछ बोल दिया या कोई सी सिचुएशन आ गई, तो हम ट्रिगर हो जाते हैं और हम लोग रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट करने लगते हैं। तो वो भी मुझे लग रहा था कि तो उस सेंस में भी आई आई एम विलिंग कि या मुझे काफी बार लगता है कि फ्रीडम ये है कि हमारे इमोशंस पर हमारे नर्वस सिस्टम इतना बैलेंस्ड हो, हमारे इमोशंस पे हमारा इतना कंट्रोल हो कि हम रिस्पॉन्ड मोड में ट्यून्ड इन रहे मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दैट आल्सो आई सी एज अ sense of freedom, because then I am reacting, or I'm coming from a place जो जहाँ मुझे it's a conscious place, it's a thoughtful place where I come from, rather than मैं external situations मेरे behavior को और मेरे moods को guide करे। पर मैं मतलब I understand my needs, and I speak from a very grounded and balanced place. So ये दूसरा thought आ रहा था। I don't know if I connected so much with the definition you shared, but these were some of the thoughts I had. It was definitely useful, correct in the sense everything is appropriate. जो आपने बोला वो सही था, एकदम to the point. और कोई शेयर करना चाहेगा? Even if you are attending for the first time, yeah, screen sharing मैंने 1 मिनट बंद करी है, just adding something, but okay, so you want to see the screenshot? 1 second. Okay, so I think you can see the screen now. ये जो डेफिनेशन है इंडिपेंडेंस की, इंडिपेंडेंट, बीइंग इंडिपेंडेंट, तो क्या लगता है, आपकी क्या थॉट्स हैं? सो अदर पीपल हु आर आल्सो इन द कॉल। हरे कृष्णा भैया, एवरीवन। मेरा बेसिकली फर्स्ट पॉइंट पे ही ज़्यादा है, लाइक फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल एंड दैट व्हिच वाज नॉट सब्जेक्ट टू अनदर्स अथॉरिटी। तो जनरली मतलब आई हैव फेल्ट ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं,
because of maybe surroundings, family, and everything. We are like basically I don't know how to say it, maybe bothered or responsible, answerable to them on so many things. मतलब लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए भी हमें सोचना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और मे भी आसपास के सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि हम समझ नहीं पाते हैं. वी ट्राई टू कंट्रोल मतलब अदर पीपल एज वेल अकॉर्डिंग टू आवर थॉट. तो वो बेसिकली वो इंडिपेंडेंस है मिसिंग है. एंड सेकेंड पॉइंट से ये आई हैव फेल्ट इट पर्सनली कि जब आप किसी और पर डिपेंडेंट होते हो अपनी बेसिक नीड के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, तो आपको उनकी चीज़ें ज़्यादा सुननी पड़ती है, आपको उनकी बात ही माननी पड़ती है. बट वंस यू आर लाइक इंडिपेंडेंट, आप अर्न कर रहे हो एंड ऑल, तो आप इंडिया में रह के इतना तो इंडिपेंडेंट फिर भी नहीं हो पाते, लेकिन काफ़ी चीज़ों के लिए हो जाते हो. Those two things I have felt it. Okay, great. Yeah, very true. हम लोग डिपेंडेंट हमें नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हर व्यक्ति फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. और आप सही बोल रहे हैं कि जब हम, पर हमारे अंदर ये कभी कभी ऐसा होता है कि सर्कमस्टेंशियली हम नहीं हैं, परंतु हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. अभी मान लो कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, उसको कुछ खाना चाहिए, उसको कुछ भी चाहिए, कपड़े चाहिए, तो वो उसके खुद की पर्सनल मनी नहीं होती है, वो डिपेंडेंट है उसके पेरेंट्स के ऊपर. पर जब कोई एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है और वो वर्क कर रहा है मान लो, या वर्क नहीं भी कर रहा है, तो मान लो कि वो अभी पेरेंट्स से पैसे ले रहा है, परंतु उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार इफ आई वांट एंड आई पुट एफर्ट इन दैट डायरेक्शन, या इवेंचुअली I have the capability of taking care of my basic needs. So ये कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट है. अभी हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं. बट यू आर ट्रू कि जब हम किसी के डिपेंडेंट होते हैं तो फिर हम थोड़े से मनीष आप कुछ बोल रहे हैं क्या? थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है. नहीं प्रभु जी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं सुन रहा हूँ. अभी क्या मैं फैमिली की प्रोग्राम में आया था. Sure, I'll mute you. थैंक यू. ओके. और कोई कुछ बोलना चाहेगा? प्रभु जी, Yes. I was also feeling like I was also thinking right now कि अपन dependent हो जाते हैं ना for taking the decisions. But जितना मैं अभी notice भी कर रही हूँ ना, तो I am thinking that अभी तो happiness के लिए भी we are dependent on someone कि वो आएगा तो ही it will be like वो चीज होगी. तो we have to understand that true happiness जो है वो अंदर से ही आती है. It comes from within. And being happy is very personal thing, and it really has nothing to do with anyone else. ये तो सीखना ही पड़ेगा. ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मैंने जितना नोटिस किया है, people are dependent on someone for their own happiness. They should understand कि वो अंदर से ही आएगी ना happiness. So I feel that. हम ये बोल सकते हैं कि दे की बात नहीं है, वी कि हमें हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस. हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं और किसी एक्सटर्नल एंटिटी पे नहीं डिपेंड करती है. स्क्रिप्चर्स में जो वर्ड कई बार यूज होता है वो आत्माराम वर्ड यूज होता है कि वी आर सेल्फ सेटिस्फाइड, कि वी कि और वैसे देखा जाए तो हम इसको एक डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हैं कि वी आर सेल्फ सेटिस्फाइड इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि हम अकेले ही सफिशिएंट हैं. वी डू नीड पीपल फॉर आवर हैप्पीनेस एंड टू बी अ होलसम बीइंग. वी डू नीड कनेक्शंस, ये हम हमेशा बात करते हैं. परंतु जो इम्पोर्टेंट चीज है कि वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर आवर हैप्पीनेस.
कई बार हमें लगता है, जैसे आप बोल रहे थे कि हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है वो हमें खुश करेगा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। we need relationships, good relationships to be happy and healthy, क्योंकि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, अगर हम मैस्लोज हायरार्की भी देखें तो हमारी जो सोशल नीड्स हैं, टू बी अंडरस्टूड, टू बी हर्ड, टू बी लव्ड, ये सब नीड्स हैं हमारी जो बेसिक हैं, जो इसमें कुछ भी गलत नहीं, नेचुरल है। परंतु तो उसके लिए दूसरे लोग चाहिए हमारी लाइफ में, क्योंकि वी वांट टू बी अप्रिशिएटेड, तो कोई दूसरा ही अप्रिशिएट करेगा ना। हम तो अपने आप को अप्रिशिएट करें ही, वो तो बेसिक है ही, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट टू बी हर्ड, टू बी अंडरस्टूड, ये सब, टू बी वैल्यूड, तो हमको खुद के लिए तो देना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। परंतु दूसरे लोग भी चाहिए जो हमें वो सेंस दे, ताकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ बढ़े। तो लोग चाहिए, पर हाँ, हम किसी एक पर्सन पर या किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे है ना कि फोर्थ नंबर में भी बोल सकते हैं, या फिफ्थ सिक्स नंबर में इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी। खैर इसका मैं थोड़ा अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहा था। फिफ्थ वाले में भी ले सकते हैं, नॉट डिपेंडिंग ऑन समथिंग एल्स और समवन एल्स फॉर स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन someone else for happiness, we are free standing। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? लविश, नूपुर? प्रभु मेरे को यहाँ पे लगा जो ये आप बता रहे हैं, इनका मतलब टारगेट है कि इमोशनली अपन इंडिपेंडेंट रहे, है ना? ऐसे बोल सकते हैं ना? एग्जैक्टली। मतलब दूसरों के लिए हम, जैसे फूड के लिए मैं मदर पे डिपेंडेंट हूँ, और दूसरी चीजों के लिए मैं दूसरों पर, इमोशनली किसी को हम अपनी डिपेंडेंसी नहीं दें। राइट। इंडिपेंडेंस का एक एस्पेक्ट ये भी है कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उसमें हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है, आज कोई पर्सन है तो वो व्यक्ति हमको, जैसे फूड के लिए आपने बोला मदर पे डिपेंडेंट है, कल को मदर कहीं बाहर गई हैं, अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप खाना खाना बंद कर देंगे? नहीं, यू हैव कॉन्फिडेंस कि मैं कुछ और अरेंज कर लूंगा। हम ओवरली डिपेंडेंट इस तरीके से नहीं बने, या नहीं, ऐसी हमारी सोच नहीं होनी चाहिए कि ये मतलब ऐसा होता भी नहीं है, लाइफ कीप्स मूविंग, लाइफ मूव्स ऑन। परंतु कि अगर वो व्यक्ति नहीं है तो क्या आपकी नीड पूरी नहीं होगी? होगी, आप कुछ और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करेंगे, पर अभी की सिचुएशन में वो उस नीड को फुलफिल कर रहे हैं। समझ रहे हैं? So emotions के साथ even for our other needs we should have the confidence कि yes I am capable। मेरे अंदर जो एजेंसी वर्ड हम यूज करते हैं कई बार कि I have the agency to do this, to maintain myself। या जैसे इसमें लिखा है ना, नॉट डिपेंडिंग ऑन अनदर फॉर लाइवलीहुड और सब्सिस्टेंस। हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो अंततः हम फाइनली भगवान पे डिपेंडेंट है, क्योंकि सारी चीजें उनसे हमको मिल रही हैं। परंतु तो इसलिए अन्य कोई पर्सन हो या नहीं हो, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएगा। जैसे हम हाथियों को देखें तो हाथी वो वर्क पे नहीं जाता कि वो 9 to 5 जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है या कुछ, राइट? हाथी इतना खाता है, उसको भी खाने के लिए मिल रहा है। और चींटी है, वो थोड़ा सा खाती है, उसको भी खाने के लिए मिल रहा है। जो छिपकली है, ये जो भी, मतलब इतने जंगल में हजारों लाखों जानवर हैं, जंगल में, समुद्र के अंदर, हम सोच भी नहीं सकते कैसी कैसी सिचुएशंस में मनुष्यों के तो छोड़ो, जो जानवर रहते हैं, इवन मनुष्य भी रहते हैं, पर somehow they are living। there are some few exceptions, कुछ कर्म का भी रूल रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है जिसके कारण व्यक्ति नहीं भी मेंटेन कर पाता है, बट इन जनरल एवरीवन इज बीइंग मेंटेन। तो हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन पे डिपेंडेंट। इसमें मेनली जो मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा था, थैंक यू ऑल फॉर योर इनपुट। अगर आप और भी बीच में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, सो डोंट फील शाय और या हेजिटेट। पर जैसे कि हम जब इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं, स्पेशली इसलिए हमने वर्ड्स चूज करे फ्रीडम और इंडिपेंडेंट, कि एक्चुअली वी आर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम लोग बहुत लिमिटेड अपने आप को हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। जो एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है कई बार, कि एक घोड़ा था, मैंने वो फोटो अभी मेरे को बाद में क्लिक हुआ, सो आई विल मे बी सेंड इन द ग्रुप,
कि एक घोड़े का फोटो किसी ने भेजा था और वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था, प्लास्टिक की कुर्सी रखी हुई थी उससे। अब वो घोड़ा बहुत इजीली से अगर वो भागेगा तो वो कुर्सी उसके पीछे पीछे भागेगी, पर उसको क्या लग रहा है कि वो घोड़े को कि मैं बंधा हुआ हूँ तो मैं नहीं चल सकता। या हाथियों को इस प्रकार से ट्रेन किया जाता है, मैंने बताया था कि जब वो हाथी छोटा रहता है तो वो खूंटे से बंधा रहता है, तो वो मूव नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर ज्यादा शक्ति नहीं रहती। पर वो जब बड़ा हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, तब भी वो उसी खूंटे से बंधा रहता है। पर उसको ये लगता है हाथी को कि मैं मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वो ऐसी ट्रेनिंग हो गई, उसकी ऐसी मानसिकता विकसित हो गई कि वो ऐसा मतलब उसने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया कि हाँ ये खूंटा है मतलब मैं मूव नहीं कर सकता। वो जरा सा पैर हिलाएगा तो वो खूंटा आराम से टूट जाएगा। पर इसी प्रकार से हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, but we have limited ourselves, we have restricted ourselves to कि हम क्या कर सकते हैं और या क्या नहीं कर सकते। सो जो डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जो मुझे लग रहा था इमोशनल, अभी ये तो खैर इसमें हमने ज्यादा इमोशनल उसकी वो नहीं करी, परंतु जैसे फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल, नॉट सब्जेक्ट टू अनदर्स अथॉरिटी। तो हमें जो प्रयास करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हम हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास हो, हमारे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, जो डिटर्मिनेशन हो कि यस आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय अदर थिंग्स। सर्कमस्टेंसेस हैं, दूसरों के इमोशंस हैं, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हैं। मोस्टली लॉट ऑफ टाइम्स जैसे हम कई बार पूछते हैं क्वेश्चन कि हमको क्या होता है कि व्हेन वी लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव टू से नो बट वी से यस। क्या होता है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वी आर गवर्न्ड बाय अदर्स एक्सपेक्टेशन, कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है कि मैं हाँ बोलूंगा, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो सामने वाले को खराब लगेगा। सो वी बिकम सो वी वॉयलेट आवर ओन इंटेग्रिटी। जब हम इंटेग्रिटी की बात कर रहे थे तो इस प्रकार से हम अपनी इंटेग्रिटी में नहीं है, या हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, वी आर लिविंग फेक लाइफ। क्यों? बिकॉज वी आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स इमोशंस या अनदर्स अथॉरिटी इनडायरेक्टली। हम फियर में काम करते हैं। अब जैसे हमने कई बार बात करी कि हमको फियरलेस नहीं बनना है। फियरलेस का मतलब या फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ फियर, जैसे उस चीज को बहुत कभी कभी प्रमोट भी किया जाता है। पर फियर की प्लेस है हमारी लाइफ में, कि फियर इज देयर फॉर आवर प्रोटेक्शन। कि हम जो मैं एग्जांपल देता हूँ कि सड़क पे जा रहे हैं और अगर हम केयरफुल नहीं हैं तो गाड़ी हमको आके टकरा जाएगी, तो हम वी विल बी हर्ट। तो हमको फियर होना चाहिए कि हाँ सड़क पे हम चल रहे हैं तो हमको केयरफुली चलना है। दैट्स व्हाट द रोल ऑफ फियर इज। पर सो वी हैव टू बिकम फ्री ऑफ फियर। का मतलब ये नहीं है कि हमको जस्ट कि हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं और देखें ही नहीं कि हाँ हमको कोई डर ही नहीं है, गाड़ी आएगी तो हमको वी शुड बी केयरफुल। सो इन सब चीजों की प्लेस है, बट मेन थिंग इज वी हैव टू बिकम फ्री ऑफ अवर जो हमको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, जो हमको एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग से बनने से रोक रही हैं, ऐसी चीजों से हमको इंडिपेंडेंट बनना है, फ्री बनना है। सो जैसे कि खैर ये इनमें से एक एक चीज को अगर हम डिस्कस करें तो काफी डिटेल में हम जा सकते हैं कि नॉट डिपेंडिंग ऑन अनदर पर्सन फॉर लाइवलीहुड और सब्सिस्टेंस। तो इसकी हमने वैसे बात करी ब्रीफली कि इंडिपेंडेंट मतलब कि यस आई हैव द कॉन्फिडेंस कि मैं अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको मीट करने की क्षमता मेरे अंदर है। हो सकता है कि मेरे पास बहुत हजारों लाखों करोड़ों रुपए नहीं हो, पर इतना है कि मेरी जो जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं, खाना पानी ये वो सब, वो मुझे मिल जाएगा, वो मैं अर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। केपेबल ऑफ थिंकिंग और एक्टिंग फॉर वन सेल्फ, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इंडिपेंडेंट मीन्स कि वी आर केपेबल, कि हम अपने बेनिफिट के लिए, हम सेल्फिश नहीं, पर अपने जो हमारे सेल्फ के लिए जो वो है इम्पोर्टेंट है, उसको हम कर सकें, उसकी हमारे अंदर कैपेबिलिटी हो विदाउट अदर्स इन्फ्लुएंस, अदर्स अननेसेसरी इन्फ्लुएंस। वी आर able to make right decisions for my own क्या बोल सकते हैं, नर्चरेंस या फॉर माई ओन हैप्पीनेस। एक ये जो फोर्थ पॉइंट था, नॉट कनेक्टेड विथ अनदर और विथ ईच अदर सेपरेट,
तो ये भी एक अलग व्यू है, जैसे हमने बोला अलग अलग व्यूज देखेंगे हम इंडिपेंडेंस के। तो ये भी डेफिनेशन बहुत अच्छी है कि नॉट कनेक्टेड विद अनदर और विद ईच अदर सेपरेट मीन्स कि although we live in a society, so we are connected to some degree, but we are not dependent on another, जैसे अभी मैंने इसके थोड़ी देर पहले ही बोला, या we are not कैरिंग अदर्स, जो वर्ड मेरी टीचर यूज करती हैं कई बार, क्रिस्टीना कैसनोवा, कि वी आर नॉट कैरिंग अदर्स इमोशंस, मीन्स कि इसको रोमपाद महाराज, उन्होंने एक पेरेंटिंग क्लास में उन्होंने वर्ड यूज करा था डिटैच्ड केयरिंग। सो वो वर्ड भी बहुत पावरफुल है, डिटैच्ड केयरिंग। डिटैच्ड केयरिंग मतलब कि भाई आई केयर फॉर यू एंड बट आई एम डिटैच्ड इन द सेंस कि आपका अपना कर्म है, आपका अपना पास्ट है, आपके अपना माइंड है, इमोशंस हैं, आप अपने डिसीजंस लेने का आपको अधिकार है, जो हम अलाउंस की बात करते हैं 5 ways में। You are allowed to be yourself, right? So then you are responsible for your own life. I am not मतलब कि I am separate in the sense कि yes, दूसरा व्यक्ति वो अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। सो वी आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारे फैमिली वाले हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, हम लोग सब जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से, पर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है दूसरे के जीवन के लिए। जैसे हम देखते हैं, जो मुझे सबसे स्ट्राइकिंग चीज लगती है कि सड़क पे कोई, मान लो कि कोई पागल व्यक्ति जा रहा है, अब वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी पागल जैसी हरकत कर रहा है, तो हम जाके उसको नहीं बोलते कि अरे भैया ऐसा मत करो, तुम पागल जैसे हरकतें क्यों कर रहे हो, राइट? हम वी डोंट केयर, क्योंकि हमारा उससे कनेक्शन नहीं है। सो बिकॉज वी डोंट हैव एनी कनेक्शन विद दैट पर्सन। तो हम हो सकता है कि दुखी हो, एम्पैथिक हो कि अरे यार ये देखो इस व्यक्ति की कैसी स्थिति है, अच्छा खासा इसके पास मनुष्य जीवन है, पर वो बर्बाद हो रहा है, उसको कुछ वो प्रॉपर यूज में नहीं ला पा रहा है। तो हम थोड़ा हमारा सैडनेस फील कर सकते हैं, ग्रीफ या एम्पैथी फील कर सकते हैं, सिंपैथी फील कर सकते हैं, बट एक्चुअली वो चला जाएगा, उसके बाद हम अपनी दुनिया में लग जाएंगे, भी हमारी लाइफ उससे इम्पैक्ट नहीं होगी। पर कोई हमारे से बहुत क्लोज होता है, ऐसा व्यक्ति अगर कुछ करता है, तो फिर हम ज्यादा सोचते हैं, हम ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। So what we have to become is कि yes, we care for you because we are connected to some degree by relation or whatever, किसी भी तरीके से, but your life is your responsibility. फिर हमने जो ये 5th वाला जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, not depending on something else for strength or effectiveness. So हमारा जो लाइफ है उसमें we should be independent, मतलब we are free standing, कि हम दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है स्ट्रेंथ के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए। वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स। सो दैट्स अगेन, एंड वी ऑल हैव द कैपेबिलिटी, पर हमको वो सिखाया नहीं जाता शुरू से, तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि हम नहीं कर सकते। कोई पर्टिकुलर पर्सन हमको इन्फ्लुएंस करता है पॉजिटिव वेज में, तो अच्छी बात है, पर एक्चुअली फाइनली एक्शन वो हमको लेना होगा। कुछ भी करना है तो वो हमको करना होगा। कोई व्यक्ति हमको, जैसे कई बार जो मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए बोला जाता है कि वो मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो हमको कुछ थॉट देते हैं, वो हमारे बॉडी को पंप कर देते हैं कि हाँ हमको बहुत अच्छा लगने लगता है, वी फील कि हाँ अब हम बिल्कुल पूरी दुनिया बदल डालेंगे, बट इट डजंट स्टेज फॉर लॉन्ग। क्यों स्टे नहीं करता है? क्योंकि जो हमारे अंडरलाइन जो रूट प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे चैलेंजेस है, उसको एड्रेस नहीं कर पाते, और वो होते हैं इमोशनल लेवल पे। हमारे इमोशंस हमको रोक के रखते हैं। जैसे हम आइसबर्ग की बात करते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, जो ऊपर दिखता है वो 20% है ऑफ लाइफ, पर जो 80% is our background, our childhood experiences, our environment, जो हमारे बचपन में था या जो अभी है, जो हमको डिफाइन करता है, जो हमको शेप करता है, वो कंट्रोल करता है कि हम किस प्रकार से एक्ट करेंगे। जैसा भी रिसेंटली एक इंटरेक्शन हुआ था एक पर्सन के साथ में, तो आई वाज सो शॉक्ड कि मतलब मेरा एक अलग कॉन्टेक्स्ट में जब इंटरेक्शन हुआ तो वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत मतलब एकदम कि ऐसा वैसा,
और एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जब देखा तो ही वाज सो इमोशनली डिपेंडेंट, मतलब ही वाज लाइक क्लिंगिंग, जैसे बोलते हैं ना, क्लिंगिंग टू सर्टेन थिंग्स। और तब मेरे को एक वो भी था कि एक वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि वो मुझे वो एनालॉजी बहुत अच्छी लगी थी फॉर लाइक जो एक ये होती है ना पैरासाइटिक बेल होती है, जो किसी चीज के ऊपर चढ़ती है तो वो उसको ही खत्म कर देती है। मैं देखता हूँ कई बार यहाँ पे, तो मेरे प्लांट्स में इंटरेस्ट है, तो कुछ कीड़े भी ऐसे होते हैं जो उसी पेड़ को खा जाते हैं जिससे वो नरिशमेंट ले रहा है, तो उसका खुद का ही नरिशमेंट बंद कर देते हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है, बट एसेंशियली जो इमोशंस हैं हमारे, वो इमोशंस हमको रन करते हैं। सो वी हैव टू बिकम फ्री ऑफ दैट। हमारी सबसे जो फर्स्ट स्टेप है टू बिकम इमोशनली अवेयर, हमारे इमोशंस की हमारी अवेयरनेस बढ़े। हम क्यों कुछ भी काम कर रहे हैं हमको वो क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी व्हेन वी आर मोर ग्राउंडेड। जब हम थोड़े ग्राउंडेड होंगे, हम इन चीजों को बार बार सुनेंगे। ये जो हम चीजें बात कर रहे हैं, दे आर वेरी रिलेटेड, सिमिलर, कई बार एकदम सेम ही लगती हैं, पर एक्चुअली दे आर ऑल एनकरेजिंग अस कि हम और डीपली अपने आप को समझें। सो वी कैन बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इन्फ्लुएंसेस, जिसके कारण हम हमारी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। हमको पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जस्ट बह रहे हैं लाइफ के साथ में, या सरकमस्टेंसेस हमको कंट्रोल कर रही हैं। पर एक्चुअली we have the power to control our circumstances to some degree, or at least we have the power to control what we think. कोई सी भी सर्कमस्टेंस हो उसमें सोचना क्या है, वो कैपेबिलिटी हमारे पास। फिर सिक्स्थ है इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी, इन डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट। तो ये मैं उसके लिए ला रहा था कि जो हमारी हर्ड मेंटेलिटी होती है, जो मैं लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट मैंने शॉर्ट में ये बनाई थी कि जब हम बात करते हैं, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे की बात कर रहे हैं, सो टू बिकम इंडिपेंडेंट या बिकम फ्री, तो उसका क्या मतलब है। तो एटलीस्ट कुछ थिंग्स जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला कि फ्रीडम फ्रॉम फियर और प्रेशर, कि हम जो काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस बना रहे हैं, वो फियर में, प्रेशर में, उस कारण से इमोशनल भावों में बह के नहीं बना रहे, बट वी आर ग्राउंडेड एंड वी आर एबल टू मेक राइट चॉइसेस विच आर नरिशिंग फॉर अस। दूसरा हर्ड मेंटालिटी, या जो एक होता है कि बस दूसरे लोग कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं, या दूसरे लोग क्या सोचेंगे इसलिए हम कुछ कर रहे हैं, तो उससे फ्री होना वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा फ्रीडम फ्रॉम बैड हैबिट्स, जो हमारी लेजीनेस है या कुछ भी है हमको, जैसे फॉर एग्जांपल आई फील कि एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, फॉर टू कीप अवर बॉडी हेल्दी, एंड बॉडी और माइंड भी हेल्दी होता है। तो इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज अ मस्ट, एवरीवन शुड डू। पर होता क्या है, लेजीनेस होती है, या हम टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा है वैसा है, आज ये हो गया वो हो गया, हम कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं। सो दैट्स एक्चुअली लेजीनेस ड्राइविंग अस। ये हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, और हमको पता भी है कि ये इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमको पता है कि ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, फिर भी हम वो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं। दैट इज मेंटल लेजीनेस। तो इस प्रकार की वो हमारी लाइफ को रन करें, उससे हमको बाहर निकलना चाहिए, बिकम फ्री फ्रॉम बैड हैबिट्स। जो भी हमारी ऐसी चीजें जो हमें पता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, मोस्टली वी आर अवेयर। या तो दो चीजें होती, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अवेयर ही नहीं होते। तो पहले तो वो अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए बुरा है, क्योंकि कोई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे कि मिश्री, मीठा, जब किसी को पीलिया हो जाता है तो वो मिश्री कड़वी लगने लगती है, मीठा गन्ने का जूस या जो भी है वो कड़वा लगने लगता है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। और वही उसकी रेमेडी भी है। अगर वो मिश्री खाएगा, गन्ने का जूस पिएगा, तो वो उससे ठीक हो जाएगा, उसका पीलिया खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अब उस पेशेंट के लिए जिसको पीलिया है, उसके लिए उसको मिश्री खाने को दी जाए तो अच्छी बात है, पर जिसको डायबिटीज है हम उसको मिश्री नहीं देंगे, राइट। तो क्या चीज किसके लिए अच्छी है या क्या बुरी है, ऐसा कोई एब्सोल्यूट वो नहीं है।
इट्स डिपेंडेंट ऑन कि हम किस लेवल पे हैं, कहाँ पे हैं, क्या हमारा हु वी आर, उस पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम उस पे एक्शन ले सकें कि यस विथ डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। जो एक डिसिप्लिन एक बुक थी कि फ्रीडम कहाँ से आती है, डिसिप्लिन से फ्रीडम आती है। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि लेट से सुबह उठने का या रात में जल्दी सोने का है कि मेरे को इतने बजे सोना है, ये मेरा डिसिप्लिन है, मेरा एक वो है डिटर्मिनेशन। तो देन इट विल मेक अस फ्री फ्रॉम द अदर साइड कि हम वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर सेंसेस या वी आर कंट्रोल्ड बाय सर्कमस्टेंसेस। उससे नहीं, ये हमारा डिसिप्लिन है कि मुझे ये करना है मतलब करना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है। अभी मैं गया था एक मीटिंग में, तो उसमें काफी मतलब कि टॉप के लोग आए हुए थे, 5-7, छोटी सी वो थी। तो उसमें जब बाद में कुछ स्नैक्स वगैरह हो रहा था, तो जो ऑर्गेनाइजर था उसने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं 6 o'clock के बाद नहीं खाता हूँ। सो आई वाज रियली अप्रिशिएटिंग कि वो व्यक्ति उसने खुद ऑर्गेनाइज किया, पर उसने बोला कि नहीं, ये मेरा अभी डिसीजन है कि मैं अभी 6 बजे के बाद नहीं खाऊंगा, तो उसने नहीं खाया। ही वॉज द होस्ट, तो वो सोचता सकता था कि अरे आज तो चलो ठीक है, आज एक्सेप्शन कर लेते हैं या दूसरे लोगों को खराब लगेगा, बट नो, दैट वाज द डिसिप्लिन कि नहीं, ये करना है मतलब दैट्स फिक्स। सो वी शुड हैव दैट। और जो डिटर्मिनेशन, ये 5th वाला जो था, डिटर्मिनेशन टू डू व्हेन या व्हाट वी हैव डिसाइडेड, व्हेन वी हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग, जब हमने कुछ डिसाइड कर लिया तो फिर उसको करना है, उसका डिटर्मिनेशन हमको होना चाहिए, ताकि वी आर नॉट, सो दैट मीन्स वी आर फ्री फ्रॉम अवर माइंड या इमोशंस। क्योंकि माइंड क्या बोलेगा, अरे आज मत करो, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसा होता है। मतलब इवन आई सी दैट इन माई ओन लाइफ अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट दिस इज जस्ट अ thought that this is what where I want to be. Yes, I am free from my emotions controlling me, my fear, my insecurities, but I want to be free from them and be able to make my own decisions which are nourishing. So with that, we'll pause, means I'll stop speaking, but let's see, abhi 2:10 hua hai. So we have a few minutes for discussion. Yeah, you can share what you feel आज के सेशन से you gathered. ये वाली स्लाइड भी खोल रहा हूँ, डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, just in case you want to add something from this particular slide. You want to add something या कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट, या what you felt inspired.